गाइस, आपने पीछे पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मीन्स यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा, इसका कंडीशन आपने पढ़ा है। यह साइड इस साइड के इक्वल, यह साइड इस साइड के इक्वल और यह एंगल इक्वल हो इसके, तो यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बहुत सारे रूल्स है, इसको हम साइड एंगल साइड कहेंगे। और भी क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, और भी है RHS ये क्राइटेरिया, और है SSS, ये सब क्राइटेरिया आपने पढ़ा है। सिमिलरली सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, मीन्स यह सर्कल इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा। गाइज, एक ही कंडीशन है कि सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए, बस। यह सर्कल का रेडियस, यह सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाएगा, यह सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मीन्स टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ and only if they have equal radii. Okay guys, यह थ्योरम है, कह रहा है कि equal chords of a circle subtend equal angles at the center. सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है कौन? इक्वल कॉर्ड। तो गाइज इसको हम प्रूफ करेंगे। ये रहा सर्कल, इसका सेंटर ये, दो कॉर्ड हमने एक ये कॉर्ड लिया और एक ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का नाम AB और इसको हम CD रखा। इस कॉर्ड को सेंटर से मिलाते हैं यहाँ से और ये। ओके गाइस, इस सेंटर को हम O नाम दिए। मीन्स गिवन है अ सर्कल COR, इस तरह से हम लिखते हैं। जब भी सर्कल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं COR, सेंटर O एंड रेडियस R। ये O सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेडियस को। ओके गाइस, तो COR इन विच AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। ये कॉर्ड है गाइज, AB और CD क्या है? कॉर्ड है। मीन्स AB के द्वारा जो एंगल बनाया गया सेंटर पे, सेंट्रल एंगल, और CD के द्वारा जो बनाया गया सेंट्रल एंगल, वह इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना है। मीन्स प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, यही प्रूफ करना है। गाइस प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। गाइस AB इक्वल टू CD ये गिवन है, AO इक्वल टू CO ये रेडियस है। अगेन BO इक्वल टू DO, ये भी रेडियस है। तो आपका यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये, ट्रायंगल COD बाय SS क्राइटेरिया। जब यह दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मीन्स इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मीन्स यह सेंट्रल एंगल इस सेंट्रल एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये प्रूफ हो गया। ओके गाइस, अब दूसरा थ्योरम है इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरोस्पोंडिंग कॉर्ड आर इक्वल। मीन्स सर्कल के दो आर्क इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उस आर्क के द्वारा खींचा गया कॉर्ड भी इक्वल होगा। आइए हम उसको प्रूफ करते हैं। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में हम एक आर्क ये ले लेते हैं और इस आर्क के द्वारा यह एक कॉर्ड आया। दूसरा आर्क हम ये ले लेते हैं और इस आर्क के द्वारा ये कॉर्ड आया। गाइज यह आर्क इक्वल है, तो इस आर्क के द्वारा जो ये कॉर्ड खींचा गया और इस आर्क के द्वारा यह कॉर्ड खींचा गया, ये दोनों इक्वल है। यह हमें प्रूफ करना है। ओके गाइज, हम इसको सेंटर से मिला लेते हैं, इस पॉइंट को। सिमिलरली इसको भी
सेंटर को मान लेते हैं O, इस कॉर्ड का नाम हम AB दे देते हैं और इसका CD। गाइस इसमें दो केस है, समझिए पहले। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये आर्क माइनर आर्क है। इस आर्क के द्वारा एक कॉर्ड ये बना, तो ये भी तो आर्क है। इस आर्क के द्वारा भी तो कॉर्ड बना, ये मीन्स एक कॉर्ड का एक छोटा आर्क और दूसरा बड़ा आर्क है, मीन्स माइनर आर्क और मेजर आर्क। जब यह आर्क इक्वल होगा, माइनर आर्क इक्वल होगा, तो माइनर आर्क से हम उसको कॉन्ग्रुएंट करके हम सॉल्व करेंगे। एक केस माइनर आर्क का यूज होगा, दूसरा मेजर आर्क का यूज होगा। मीन्स देखिए यह आर्क नहीं है, तो अब इस कॉर्ड को तो यही बना रहा है। ओके गाइज, तो एक बार हम माइनर आर्क को लेके प्रूफ करेंगे, एक बार मेजर आर्क को लेके प्रूफ करेंगे। गिवन में है ए सर्कल COR, आर्क इक्वल है तो हम आर्क लिख लेते हैं। इन विच आर्क AB, यह आर्क का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एक ही हुआ, कॉन्ग्रुएंट टू CD, मीन्स आर्क ये इस आर्क के इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है। ओके गाइस, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AB इक्वल टू CD, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, जिसमें से हम माइनर आर्क को लेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन आर्क AB एंड आर्क CD आर माइनर आर्क। ओके गाइस, देन हम ये सबको ज्वाइन तो हम कर दिए आर्क के साथ, इस कॉर्ड के साथ इसको हम ज्वाइन कर दिए, इसको भी इसको हम ज्वाइन कर दिए। तो ट्रायंगल बना दो, हम इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। गाइज OA इक्वल टू OC, तो रेडियस है। सिमिलरली OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है, और सर्कल का रेडियस इक्वल ही होता है। ओके गाइस, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है। अब ये कैसे, जस्ट इसके पहले थ्योरम पढ़े थे कि जब आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, ये आर्क के द्वारा वह इक्वल होता है। जब आर्क इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ओके गाइस, तो हम रीजन में लिखेंगे आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, यही है। तो इसके द्वारा जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो सेमी बनेगा। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। ओके गाइस, कैसे, तो क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। गाइस जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आर्क भी इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। मीन्स अब लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू CD। फर्स्ट केस में तो प्रूफ हो गया। सेकेंड केस, व्हेन आर्क AB एंड CD आर मेजर। केस सेकेंड, व्हेन आर्क AB एंड आर्क CD आर मेजर। गाइस मीन्स अब हम इस सर्कल में मेजर आर्क जो देखेंगे ये आर्क होगी। ओके गाइस, और इस कॉर्ड के साथ जो होगा मेजर आर्क ये होगा। तो समझ गए होंगे। इन दिस केस गाइज, जब हम इस केस में यह आर्क हम मेजर लेंगे तो यह आर्क माइनर होगा, और फिर इस आर्क को हम मेजर लेंगे तो यह आर्क माइनर होगा। मीन्स हम इसी मेजर और माइनर का यूज करेंगे इन दिस केस। गाइज इसमें जब हम AB लिए, ये AB मेजर के लिए, तो ये ले लेंगे BA माइनर के लिए। इन दिस केस आर्क BA एंड आर्क DC आर माइनर आर्क। तो आर्क AB कॉन्ग्रुएंट है आर्क AB कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD के। तो हम लिख सकते हैं कि बड़ा आर्क, ये बड़े आर्क इक्वल है, मीन्स छोटा आर्क BA इक्वल हो जाएगा छोटा आर्क DC के। गाइज जब यह आर्क और यह आर्क भी इक्वल हो गया, मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गया,
तो अभी जस्ट यह केस यहाँ पे प्रूफ किए हैं कि छोटा आर्क के द्वारा जो कॉर्ड खींचा गया है वह इक्वल होता है। मीन्स हम फर्स्ट केस से लिख सकते हैं फ्रॉम केस 1 ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूफ थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मीन्स एक सर्कल है, सर्कल का ये कोई कॉर्ड है, इसका सेंटर ये है, सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा गया, यह परपेंडिकुलर है, तो यह कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बांटता है, ये हमें प्रूफ करना है। मीन्स ये O है और ये AB कॉर्ड है और ये D है, तो OD इस AB को दो पार्ट में बांटता है। मीन्स AD इक्वल टू DB, यही प्रूफ करना है। तो गिवन है ए कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल, सर्कल है COR एंड OD परपेंडिकुलर टू AB, इतना डाटा हमें गिवन है। ए कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल COR एंड OD परपेंडिकुलर टू AB। गाइज हम यहाँ से सेंटर को मिलाते हैं और फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, दो ट्रायंगल बन गया। तो हम लिखेंगे प्रूव दैट AD इक्वल टू DB। प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड BOD। AO इक्वल टू BO, ये तो रेडियस है, रेडियस तो इक्वल होगा ही। दूसरा एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB, ये जो है इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। गाइस यह जो लाइन देख रहे हैं ये इस ट्रायंगल में भी है और यह इस ट्रायंगल में भी है। मीन्स OD इक्वल टू OD कॉमन है ये दोनों में, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODB बाय इससे RHS राइट हाइपोटेनस साइड, बाय राइट हाइपोटेनस साइड से यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया और ये साइड हो गया। ओके गाइज, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल टू BD बाय CPCT, मीन्स corresponding part of congruent triangle, ये इक्वल हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल है, ये सर्कल के दो कॉर्ड जो इक्वल है, मीन्स यह कॉर्ड इक्वल है और यह सेंटर है, तो यह दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मीन्स जितना दूरी पर ये होगा उतना ही दूरी पर ये भी होगा, हमें यही प्रूफ करना है। यह इसको हम मान लेते हैं O, इसको हम सेंटर से मिला देते हैं, इसको भी हम सेंटर से मिला देते हैं। ये कॉर्ड हो गया AB और ये कॉर्ड CD, इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट OP इक्वल टू OQ, मीन्स OP इक्वल टू OQ हमें प्रूफ करना है। गाइस हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया C को O से, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AO एंड CO, AO और CO के ज्वाइन कर दिए। प्रूफ करते हैं सिंस AB इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन है, एंड वी नो दैट एंड OP perpendicular to AB and also OQ perpendicular to CD, मीन्स यहाँ से जो लाइन इस पे आता है वह परपेंडिकुलर है और सेंटर से इस कॉर्ड पे जो लाइन आएगा ये भी परपेंडिकुलर है। जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़े, तो आप लिख सकते हो कि AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सिमिलरली CQ इक्वल टू हाफ ऑफ CD। AB और CD इक्वल है, देयरफॉर ये भी लिख सकते हो AP इक्वल टू CQ। फर्स्ट साइड हमने यह साइड इस साइड के इक्वल आया, ये हमने निकाल लिया। दूसरा
AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO और एक 90 डिग्री यह एंगल है, मीन्स एंगल APO इक्वल टू एंगल CUO इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQO बाई ये RHS हुआ, RHS क्राइटेरिया लिए, मीन्स ये हाइपोटेनस और ये राइट एंगल और ये एक साइड, हमने इसको मिला के कॉन्ग्रुएंट किया। अब हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ बाई CPCT, ये हमें प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है द कॉर्ड्स of a circle which are equidistant from the center are equal, मीन्स सर्कल है, इस सर्कल का दो कॉर्ड ये ले लेते हैं, यह कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यह कॉर्ड सेंटर से इक्वल है, मीन्स इसको हम AB मान लेते हैं और ये CD और इसको P और इसको Q, यह सेंटर से इक्वल है, मीन्स OP इक्वल टू OQ गिवन है। प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD, मीन्स के पहले वाले थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया कि जब कॉर्ड इक्वल है तो यह सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, जस्ट उसका रिवर्स ही है। ये गिवन में है AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल COR, OP perpendicular to AB and OQ perpendicular to CD. Join AO and CO। हम जानते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड पे, तो वह कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बांटता है, मीन्स हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दूसरा CQ इक्वल टू हाफ ऑफ CD। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है OP इक्वल टू OQ, ये गिवन है, OP इक्वल टू OQ इक्वल डिस्टेंस पे है, दूसरा AO इक्वल टू CO, ये रेडियस है और ये गिवन है, यह एंगल 90 डिग्री है, एंगल APO इक्वल टू एंगल CQO इक्वल टू 90, देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQO बाई RHS, फिर से ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया साइड, RHS हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, तो 2 टाइम्स AP इक्वल टू 2 टाइम्स CQ लिख सकते हैं। गाइस P AB को दो पार्ट में बांटता है, मीन्स AB का हाफ है AP, तो AP का दोगुना AB होगा, मीन्स अब लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, यहीं पर हमने ये लिखा है, ये हो गया प्रूव्ड।